अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किस तरीके से वजूद में आया, हमारा सोलर सिस्टम किस तरह बना, हमारी अर्थ है उस पे किस तरह लाइफ आई और हमारी अर्थ जो है वो यूनिवर्स में कौन से पोजीशन पे मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता है जो हमारी कायनात है वो बहुत बड़ी है, हम उसे सोच नहीं सकते हैं, वो हमारी सोच से बालातर है। यानी हम उसे गुमान नहीं कर सकते कि वो उसका साइज़ कितना बड़ा है। बट एक साइंटिस्ट 1927 में लिमेंटर ने एक थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है आज से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले तक एक बहुत छोटा पार्टिकल था। इवन कितना था कि अगर हम पेन का हेड लगा लें तो इतना था। यानी हमारी पूरी जो कायनात है वो उसके अंदर उस साइज़ की थी। यानी वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होके, यानी हम फॉर सपोज एक एग्जांपल लें, यानी हमारी जितनी गैलेक्सीज़ हैं, हमारे जितने भी सोलर सिस्टम्स हैं, हमारे क्लस्टर्स हैं, सुपर क्लस्टर्स हैं, वो सब क्या थे, वो कंप्रेस्ड होके वो एक डॉट में आए हुए थे। बट क्या हुआ कि 3.8 बिलियन ईयर्स अगो अचानक उस डॉट में ब्लास्ट हुआ, यानी वो फट गया। जब वो फटा तो उस वक्त उसकी जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे कि अगर हम 1 के साथ 32 ज़ीरोज़ डिग्री सेल्सियस लगा दें तो इतना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो चुका था। और 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में, जिसको हम कहते हैं प्लांक टाइम, वो टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा था वो एकदम बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब क्या हुआ कि जो हमारी कायनात है जब ये हमारा जो एक डॉट था जिसको हम कह रहे हैं कि वो ब्लास्ट हुआ, उसके फटने की वजह से क्या हुआ था कि जो सारी चीज़ें कंप्रेस हुई थी, अब वो क्या हो गई, वो यूनिवर्स में फैलने लगी। यानी वो जो पूरी जो एरिया है उस एरिया में फैलने लगी। अच्छा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये काम इसमें हो रहा था, उसमें हो रहा था, क्योंकि उस वक्त तक कोई भी चीज़, उस वक्त तक ना हमारे पास टाइम था, ना हमारे पास मैटर था, ना कोई स्पीड थी, ना लाइट थी, ये कुछ भी चीज़ वजूद, किसी भी चीज़ का उस वक्त तक वजूद नहीं था। तो जो हमारा क्या हुआ कि यूनिवर्स जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सटेंड कर रहा था, फैले जा रहा था। और क्या हो रहा था, जैसे जैसे वो फैल रहा था तो जो टेम्परेचर था वो हमारा कम होता जा रहा था, यानी जैसे कम हो रहा था वो अपने उससे। तो उसके कम होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, अच्छा ये एक हमारे पास बिग बैंग, यानी हमारे जो ब्लास्ट के बाद, ये जो एक ब्लास्ट हुआ उसके बाद 3,80,000 ईयर्स तक हमारा प्लाज्मा फ्यूजन्स चलते रहे। उन प्लाज्मा फ्यूजन्स में हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने। उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मिलने से हमारे हाइड्रोजन और हीलियम्स बन गए। अब जब हमारे हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो ग्रेविटी की वजह से क्या हो गए, मिल गए। वो जब वो एक दूसरे के साथ मिल गए तो हमारे पास एक हमारे यूनिवर्स का फर्स्ट स्टार बना। अच्छा, इसके बनने तक यानी 3,80,000 ईयर्स तक हमारे यूनिवर्स में कोई लाइट नहीं थी। बट इसके बनने के बाद अब हमारे यूनिवर्स में लाइट होने शुरू हुई। अब लाइट का वजूद हुआ, अब हमारे पास सारी चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता वजूद हुआ, यानी हमारे यूनिवर्स जो कंप्रेस था अब वो फैलना शुरू हुआ। अब सारी चीज़ें जो अब हम देख रहे हैं हम लोग फिर इसके बाद वजूद में आए। फिर क्या हुआ कि 4 लाख यानी 4 लाख साल के बाद अब हमारे यूनिवर्स में सब जगह हमें रोशनी नज़र आने लगी, क्योंकि जो एक स्टार था, इस तरीके से हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स बनने लगे, प्लैनेट्स बनने लगे, और हमारे डिफरेंट हमारी जो हमारी पूरी यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं वो बनना शुरू हो गई। अब ये जो चलता रहा, यानी ये यूनिवर्स का जो मतलब बनना जो हो रहा था, ये 8 अरब सालों तक चलता रहा ये प्रोसेस, क्योंकि अब हमारा यूनिवर्स तो बहुत छोटा तो है नहीं ना, ये बहुत बड़ा है। तो इसको बनाने के लिए साइंटिस्ट के हिसाब से इसको बनने के लिए 8 अरब सालों तक ये काम चलता रहा बिग बैंग के बाद। फिर क्या है, अगर हम आज के टाइम से लगा लें तो आज के टाइम से 4 पॉइंट यानी 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम जो वजूद में आया। अब हमारे सोलर सिस्टम्स में हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स मौजूद हैं, स्टार्स मौजूद हैं, और हमारी
स्टार, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, ये सारी चीज़ें हमारे मौजूद हैं उसमें। तो ये किस तरीके से वजूद में आया? अगर हम देखें तो बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे हमारा सोलर सिस्टम मौजूद नहीं था। सोलर सिस्टम तो हमारा 4.5 अरब साल पहले वजूद में आया है। तो क्या हुआ कि जहाँ पे हमारी इस वक्त गैलेक्सी मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास क्लाउड था, डस्ट का और पार्टिकल्स का क्लाउड मौजूद था। इससे थोड़े ही फासले पे एक स्टार मौजूद था। अब जब वो स्टार ब्लास्ट हुआ हमारा स्टार ब्लास्ट हुआ, तो उसके ब्लास्ट होने की वजह से हमारा नोवा बना, सुपरनोवा बना। अब सुपरनोवा की वजह से जो सारे पार्टिकल्स हैं डस्ट के, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे और उनके कनेक्शन की वजह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है वो वजूद में आ गया। उसी वक्त पे हमारी जो अर्थ है, अगर हम किसी भी प्लेनेट की बात कर लें, मरकरी, यूरेनस, जुपिटर या जितनी हमारा जो सन है, वो सब कुछ इस वक्त वजूद में आ गया। अब क्या है कि जो हमारी अर्थ है, शुरू में क्या थी कि बहुत ज़्यादा गर्म थी, हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। बट फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई। अच्छा, जब हमारी अर्थ बनी थी ना, उसी वक्त इसके ऊपर पानी मौजूद था, वेपर्स की फॉर्म में वाटर मौजूद था। तो क्योंकि जब ये बन रही थी तो ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने क्या कर लिया था, दोनों ने मिलके अब वाटर बना लिया था। तो अब वाटर, कभी बारिश हो रही थी वहाँ से, जो हमारा अर्थ है वो क्या हो गया, अब जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर क्या, वो उस पर बारिशें होने लगी और बारिशें होती होती इस तरीके से जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई, जैसे कि अब इस वक्त मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा, टाइम गुजरता रहा और हमारी अर्थ इस तरीके से वजूद में आ गई। फिर उस पानी के अंदर, यानी जो हमारा वाटर है, वाटर के अंदर हमारे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके हमारी ज़िंदगी को वजूद में लेके आए। यानी जो हमारी अर्थ पे जो लाइफ आई है वो फिर आई है। तो अब क्या हुआ कि इन लोगों ने हम लाइफ, अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले दुनिया में आई क्या चीज़। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे हमारे पैरामीशियम और अमेबा हो गया है, ये चीज़ें मौजूद थी, ये वजूद में आई। फिर इनकी वजह से हमारी जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, अब हम देख सकते हैं कि हम इर्द गिर्द हमारे यहाँ बहुत सारी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये फिर उनसे तब होती रही, बढ़ती रही हमारी लाइफ। तो ये था हमारा बिग बैंग का कॉन्सेप्ट और हमारी अर्थ का और सोलर सिस्टम बनने का कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो यूनिवर्स में किस पोजीशन में मौजूद है। अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया है कि जो हमारी अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। सोलर सिस्टम में हमारे पास सन है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है एक गैलेक्सी का पार्ट है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ मौजूद हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। जब हमारी बहुत सारी गैलेक्सीज़ मिलती हैं तो हमारे पास क्या होता है, यानी हमारे पास ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ मिलती हैं, तो हमारे जिस गैलेक्सी में हमारी अर्थ आती है वो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। और जिस मिल्की वे, जब हमारी बहुत सारी गैलेक्सीज़ मिलती है, जैसे मिल्की वे गैलेक्सीज़ है, इसे हमारी बहुत सारी गैलेक्सीज़ मौजूद है। जब हमारी डिफरेंट गैलेक्सीज़ मिलती हैं तो हमारे पास एक क्लस्टर बनता है। अब जब हमारी जिस क्लस्टर में हमारी अर्थ, यानी हमारा मिल्की वे मौजूद है, जिस गैलेक्सी मौजूद है जिस क्लस्टर में, उसको हम कहते हैं विर्गो क्लस्टर। अब जब हमारे पास बहुत सारे क्लस्टर्स मिलते हैं तो हमारे पास एक सुपर क्लस्टर बनता है। अब जब हमारे डिफरेंट क्लस्टर्स मिलते हैं, यानी जब हमारी डिफरेंट गैलेक्सीज मिलती हैं तो क्लस्टर बनते हैं, और डिफरेंट क्लस्टर्स मिलते हैं तो हमारी सुपर क्लस्टर बनता है। जैसे हमारी अर्थ है वो किसका पार्ट है, मिल्की वे का। अब मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो विर्गो क्लस्टर का पार्ट है। विर्गो क्लस्टर जो है वो सुपर क्लस्टर यानी लनाकिया का पार्ट है। आई होप आपको अर्थ की पोजीशन पता चली होगी कि अर्थ किस पोजीशन पे है हमारे सोलर सिस्टम में, बिग बैंग थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा सोलर सिस्टम किस तरीके से बना। मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक बात प्रॉपर समझ आ जाए। अच्छा, ये तो था साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट।
अब हमें ये भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि एज़ अ मुस्लिम मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने जैसे कुरान पाक में हमें कहा है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को 6 दिन में बनाया है, तो हमें अपने माइंड में ये भी रखना चाहिए। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड प्रमोट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।